ऑलराइट, अच्छा, ऑलराइट, तो वी वर वर्किंग ऑन पॉइंटर्स, ओके। तकरीबन पॉइंटर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटी सी चीज है जो बतानी है। कि आपको बताया था मैंने कि सी प्लस एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, जब आपके प्रोग्राम को मेमोरी देता है ना, वो मेमोरी 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। तो आप समझ लेंगे ये रैम है, ठीक है। रैम बहुत बड़ी होती है, ये डॉट 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 का मतलब है आपके प्रोग्राम को एक्चुअली एक छोटा सा चांस मिलता है, ठीक है, ओके। अदर कोई मसला मुझे अभी रोकना, बाद में मुझे कहा तो अच्छा नहीं हुआ, एंड एवरीबॉडी शुड से दैट। कहीं पर मसला है अभी बताओ, बाद में कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्लास में रोके आप, ठीक है। चलो शाबाश, मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ऑलराइट, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपको एक पूरी रैम में से छोटा सा चंक देता है कि आप अपना अपना काम यहाँ पे कर लें, ठीक है। इस मेमोरी के 4 हिस्से होते हैं, ये एक हिस्सा होता है, ये एक हिस्सा होता है, और फिर 2 बड़े बड़े हिस्से होते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में डॉट क्यों है, क्योंकि दरमियान बाउंड्री नहीं होती, ओके। अच्छा, ये जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं क्या, ग्लोबल सेगमेंट, ठीक है। एक्चुअली 4 सेगमेंट्स होते हैं, ओके। एंड देन देयर इज दिस सेगमेंट कॉल्ड कोड सेगमेंट। यहां पे क्या पड़ा होता है, यहां पे आपका अपना कोड बाइनरी में पड़ा होता है, ठीक है। और ये रीड ओनली होता है, ये जो मेमोरी होती है ना, ये रीड ओनली होती है, रीड ओनली, ठीक है। हाँ जी, जो ग्लोबल एरिया होगा वो क्या होगा, वो रीड ओनली होगा, राइटेबल होगा, राइटेबल होगा, ठीक है, राइटेबल होगा, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस सेगमेंट कॉल्ड स्टैक, ओके। एंड देन देयर इज दिस सेगमेंट कॉल्ड हीप, ठीक है। स्टैक नीचे से ऊपर भी होता है, और जो हीप है ना वो ऊपर से नीचे होती है, ये बात समझ आई, ठीक है। अभी तक आप जो खेलते रहे ना, वो ग्लोबल के साथ खेलते रहे, कोड के साथ खेलते रहे, और स्टैक के साथ खेलते रहे। स्टैक के साथ इस तरह से कि जितने भी आप वेरिएबल बनाते हैं स्टैक में बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हीप है ना, इससे मेमोरी लेने का तरीका होता है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, स्टैक के ऊपर आप जितनी भी मेमोरी बनाते हैं, यहां पर आप जितनी भी मेमोरी बनाते हैं, दैट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन कंपाइल टाइम, ओके। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है ना, वो यहाँ पे अगर इंट का बनाया तो कितने बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे, 4 बाइट एलोकेट हो जाएंगे। अगर आप एक कैरेक्टर का वेरिएबल बनाते हो तो 1 बाइट एलोकेट होगा। अगर आप एक पॉइंटर बनाते हैं कैर टाइप का तो कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं, 1 बाइट। मैंने पहली बार बताई थी, आप बताएं। डिपेंड करता है किस तरह की एड्रेसिंग है। अगर 64 बिट मेमोरी है आपकी, ठीक है, जिसका मतलब बनता है तकरीबन तकरीबन 16 टेराबाइट, ओके। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 16 टेराबाइट का तक का बन सकता है, तो फिर हम हमारी जो टेरा इतना होता है जी, हाँ बोल सही, राइट, यार में कितना यार 3 पेटा पेटा बाइट जो भी होती है, एक्सा एक्सा एक्सा, हाँ, ठीक है। तो द थिंग इज के साथ मैं कहूँ तब शुरू कर, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप अपना बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एड्रेसिंग बहुत बड़ी हो सकती है, अगर आप डॉक्टर फैसल की क्लास की बात कर रही है तो वो वहां हो रही है, ओके। तो डिपेंड करता है एड्रेसिंग कितने कितनी कितनी बड़ी स्पेस की हो रही है। अगर एड्रेसिंग है 256 साइज की मेमोरी की हो रही है तो वो 8 बिट यानी 1 बाइट का होगा, ओके। तो यूजुअली आप जब विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे होंगे तो वो कितने साइज का होगा, एक पॉइंटर कितने साइज का होगा, 4 बाइट का होगा, ओके।
क्यों? होंगे 32 बिट की एड्रेसिंग है। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट जी। तो यहां पर जितनी स्टैक पे जितनी भी मेमोरी हम बनाते हैं ना, वो हम बेसिकली जब अपना कोड लिखते हैं, जब भी हम अपना कोड लिखते हैं, तो वो जो मेमोरी बनती है वो कहां बनती है? जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं वो कहां बनते हैं? वो स्टैक पे बनते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई? और कंपाइल टाइम पे वो डिसाइड हो जाता है। कंपाइल टाइम पे डिसाइड होने का मतलब क्या है कि उसके कोड में पहले ही लिखा होता है कि भाई इस ब्लॉक में मैंने इतनी मेमोरी लोकेट करनी है। ओके, तो कंपाइलर जैसे ही एक आप इसी ब्लॉक में आए हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल ये डिक्लेयर हुआ हुआ एंट, फिर एक और एंट, फिर एक और एंट, और यहां पे लिखा हुआ है कैर। क्या आप की क्लास के चले आ जाओ यार, किसी पेज पर लिख के लगा दो यार, यहाँ पे कि क्लास नहीं हो रही, वो ऑडिटोरियम में हो रही क्लास उनकी। अच्छा, मुझे बताएं इस ब्लॉक के अंदर अगर आप आएंगे तो कितनी मेमोरी स्टैक पर एलोकेट हो जाएगी? अहमद बताएं जी। इस ब्लॉक के अंदर अगर आप एंटर हुए जी, तो यहाँ पे ये बना हुआ है ए बी सी और डी बना हुआ है, तो मुझे बताया कितनी मेमोरी जैसे इस ब्लॉक में आओगे तो एलोकेट हो जाएगी? तो कितने बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे? 13 बाइट एलोकेट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 13 बाइट रिजर्व हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? तो एक्चुअली हर ब्लॉक में जितने भी आपने वेरिएबल बनाए होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मेमोरी पहले रिजर्व हो जाती है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, अगर यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर अरे भी बनाई हुई है, लेट्स से ये बनाई हुई है 5 साइज की, अब आप बता सकते हैं कितनी मेमोरी लोकेट हो जाएगी? 13 वो हो गए और 5 इंटीजर दें। हाँ जी उमर अब्दुल्ला सॉरी हैदराबाद बताओ कितनी मेमोरी? हाँ 33 बाइट्स। एक्सेलेंट। ओके, ये सबको समझ में आ गई बात? ऑल राइट जी, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। असल में एक और बड़ी जरूरी बात है, नाउ यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट दिस द रीजन, एक्चुअली यू शुड नो द रीजन कि जब मैं यहां पे कहता हूं ये क्यों अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने साइज बनाया, मैं यहां पे ना ये कलर चेंज कर लेता हूं और साइज की वैल्यू लेट्स से साइज की वैल्यू मैं सीन करवाता हूं, और यहां पे है लेट्स से इंटीजर ए और यहां पे लिख देता हूं साइज। कैन यू टेल मी, आप बताएं, आप ये सेकंड नंबर बैठे हुए हैं जी, आप बताएं ये क्यों अलाउ नहीं है? ये लाइन जो है, ये लाइन पे वो कंपाइल टाइम पे एरर देता है, क्यों देता है एरर? जी आप बताएं, क्या कह रहे हैं आप जी? क्योंकि साइज, मैं साइज को इनिशियलाइज भी कर देता हूं, लेट्स से यहां पे 10 लिख देता हूं, अभी भी एरर देगा। क्यों एरर देगा जी बताएं? क्योंकि साइज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहां पे डिसाइड होनी है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड होगा कि साइज की वैल्यू कितनी है। इसलिए इस लाइन पे वो कहेगा भाई मैं तो नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने मेमोरी जिस एक ब्लॉक में जब बनानी होती है तो वो कंपाइल टाइम पे डिसाइडेड होनी चाहिए, और ये कंपाइल टाइम पे मैं डिसाइड नहीं कर सकता। डज इट मेक सेंस? तो एक्चुअली इसलिए इस लाइन के ऊपर एरर आता है। अगर आपने मेमोरी बनानी है और वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगी, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं और वो आपकी एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड होनी है तो फिर आप इस तरह नहीं बना सकते। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए देयर इज ए इंस्ट्रक्शन, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड न्यू। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि अभी मैंने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया है, बिल्ड का पता है ना, बिल्ड करते हैं तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। ओके, तो कंपाइल टाइम पे वो डिसाइड कर लेता है कि हम हर एक ब्लॉक के बारे में, जब भी आप इस ब्लॉक में आओगे तो मैं इसमें इतनी मेमोरी लोकेट कर दूंगा। ठीक है, जब मेरी एग्जीक्यूशन में जब आप आते हैं तो जब जैसे उस ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं आप वॉचेस में देखेंगे एक मेमोरी बन जाएगी।
बजट में उतने 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 वेरिएबल बन गए। ओके, ये है कंपाइल टाइम पर डिसाइड होना, और जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो वो जैसे उस ब्लॉक में आएंगे वो वहां पे मेमोरी बना देंगे। ठीक है जी सर, नहीं करेगा कंपाइलर, इस लाइन पे एरर दे देगा। ओके, कंपाइलर आएगा मैं वेरिएबल साइज की एरर नहीं बना सकता। ओके, इसमें जी जी, इसलिए आपको कहा जाता है कि डेव में ना काम करें। ठीक है, क्योंकि डेव स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, डेव जो पीछे कंपाइलर यूज कर रहा है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, जो स्टैंडर्ड सी प्लस का कंपाइलर है, स्टैंडर्ड सी प्लस का कंपाइलर है, वो अलाउ नहीं करता। ओके, एंड दैट इज यूज्ड एवरीवेयर। ओके, जो आप काम करते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। ऑलराइट जी, जो स्टैंडर्ड नहीं है वो बैक एंड पे क्या करता है मैं भी बताता हूं। ओके, देयर इज अ ब्यूटीफुल ऑपरेटर इन C++ कॉल्ड न्यू ऑपरेटर। ओके, आप यहां पे न्यू लिखते हैं, यहां पे टाइप लिखते हैं, और यहां पे एक साइज लिखते हैं, और ये साइज एक वेरिएबल साइज है। ओके, ऑलराइट, ये एक न्यू, दिस न्यू इज कॉल्ड न्यू ऑपरेटर। ओके, इसका सिंटेक्स क्या है, न्यू लिखेंगे, आप यहां टाइप लिखेंगे और यहां साइज लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूं न्यू, यहां मैं लिख देता हूं एंट, और यहां पे मैंने एक साइज लिखा, और साइज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सीन करवाया हुआ था। ओके, और लेट्स से साइज में उसने एंटर किया 10। ठीक है, यू नो व्हाट इट डज, इट डज द फॉलोइंग। आपके प्रोग्राम को मेमोरी मिली हुई है, ठीक है, तो लेट मी नॉट शो दिस, ये इसका ग्लोबल सेगमेंट है, लेट मी शो इट लाइक दिस, एंड देयर दिस इज कोड सेगमेंट। ठीक है, एंड देन देयर इज दिस stack, and then there is this heap. You know what this new operator does? New operator does the following. वो एक्चुअली इस हीप से जितना आपने यहाँ पे साइज दिया होता है उतने ब्लॉक बनाता है, तो कितने ब्लॉक बनाएगा हैदर? तुम्हारा नाम हैदर नहीं है जी, हैदर कितने ब्लॉक बनाएगा? हाँ, क्यों पांच ब्लॉक? यहाँ पे साइज में कितना है 10, तो कितने ब्लॉक बनाएगा? 10 ब्लॉक बनाएगा। और हर ब्लॉक का साइज क्या होगा आप बताएंगे, आप साथ बैठे जी, हर ब्लॉक का साइज कौन डिटरमिन करेगा ये बता दे, जो इसकी टाइप है। ठीक है, और इसके इनिशियल लोकेशन का कोई एड्रेस होगा, लेट मी कॉल दिस एड्रेस 0x100। ये बात समझ? ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है कि ये मेमोरी एलोकेट करवाती है, कहां पर? हीप पर, और यहां पर इसका पहली लोकेशन का एड्रेस रिप्लेस हो जाता है, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 0x100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इस एड्रेस को कहीं पर सेव कर सकते हैं। ये आपका नाम क्या बेटा? हाँ, मुझे बताएं, अगर मैंने ये एड्रेस किसी वेरिएबल में सेव करना हो तो वेरिएबल इंट होगा, डबल होगा, कैरेक्टर होगा, या इंट पॉइंटर होगा, कैरेक्टर पॉइंटर होगा, या डबल पॉइंटर होगा, क्या होगा? इंट स्टार। ओके, that has, because this address is a memory location of integer. Okay, so that is why this has to be saved in some pointer, and that pointer has to be of int type. Okay, so that is why हम ऐसा बनाएंगे int static, और इसको मैं लिख देता हूं p, ये बल्कि एक आ देते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे साथ बैठा हुआ है अरहम। अरहम बेटा मुझे बात बताएं, ये ए कहां बनेगा?
शाबाश। ये ए जो है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर कंपाइल्ड, ये कंपाइल्ड टाइम पे डिसाइड होता है, तो ये जो ए है ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये बात सुना की। और इसके अंदर एड्रेस क्या है बता दे कोई। अरे अहमद बेटा आप बताएं, आपका नाम क्या है? हाँ मरियम, आपका नाम क्या है? खदीजा जी। इसके अंदर वैल्यू क्या आई खदीजा बताओ? 0x। शाबाश, एक्सेलेंट, शाबाश जी। ठीक है, तो इसके अंदर 0x100 सबको नजर आ रहा है? ईमन ये काउंट करना कितने लोग हैं आज क्लास में? ठीक है, मुझे बात बता, वहीं पे खड़े रहो बेशक, वहीं पे खड़े होकर काउंट करो। ठीक है जी, ऑलराइट जी। तो ये कहां बनेगा, ये स्टैक में बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में बनते हैं, और जो न्यू से मेमोरी एलोकेट होती है वो क्या होती है, वो कहां बनती है? हाँ, वो हीप पे बनती है। ये बात सुना? ठीक है, शाबाश जी। शाबाश जी, कोई सवाल का जवाब दे। साइज मैंने अभी एलोकेट किया, वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल नहीं बनाया, इनपुट उसमें गार्बेज पड़ी होगी, गार्बेज बनाओगे तो चपेट मारो, क्योंकि गार्बेज वैल्यू को एक्सेस करना सी प्लस प्लस में अब एक लॉजिकल एरर है, और वो कंपाइल टाइम, वो रन टाइम पे आप जब लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपको पकड़ लेता है। एग्जैक्टली ये मेमोरी कौन सी मेमोरी भला, कौन सी मेमोरी? ये जो हीप वाली मेमोरी है, ये वाली मेमोरी बन जाएगी। ओके, ये जैसे ही आप इस ब्लॉक में आएंगे ए बन जाएगा, लेकिन ये मेमोरी कब बनेगी, ये वाली मेमोरी कब बनेगी, यानी ये मेमोरी कब बनेगी, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वो मेमोरी बन जाएगी और उसका एड्रेस यहां पे रिप्लेस हो जाएगा, और वो एड्रेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट यू हैव डन इज द फॉलोइंग, आपने बेसिकली एक अरे बना दी है जो कि एग्जीक्यूशन टाइम पे जितनी आपको चाहिए उतनी आप बना सकते हैं। ये बात समझ, जितनी आप चाहते हैं उतनी बन जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? क्या मतलब? बना लेते जी, बना लेते। इसको मैं नाम रखता हूं ए आई, यानी अरे ऑफ इंटीजर। ओके, अब बात है मजा की बात, अगर मैं लिखूं ना ये ए आई 0 = 20, तो ये आप बता सकते हैं कहां पे लिखा जाएगा? जी मरियम बेटा आप बताएं, अब आपकी बारी आ गई, ये कहां रहेगा, कहां पर? बता दो, शाबाश शाबाश, सही कह रही हो तुम। ये इस जगह पे जाके क्या लिख देगा जी? 20 लिख देगा। वेरी नाइस, ये बात सुना जी। अगर हम कहें A1 पे जाके लिख दो 30, हैदर लिख दो, लिखेगा ये सेकंड ब्लॉक पे यहाँ पे 30 लिख देगा। बाय द वे अगर मैं ये लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं A+9 और यहां लिख दूं मैं डी रेफरेंस, और यहां मैं लिख दूं लेट्स से 100, जी आप बताएं बेटा ये कहां पे लिखेगा? हाँ, ये लास्ट ब्लॉक पे यहां पे जाके लिखेगा क्या? 100। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, A+9 का मतलब है A यानी कि 0x100, इसमें 9 लोकेशन आगे जाओ, यानी ये एक लोकेशन आगे गया, ये दूसरी लोकेशन आगे गया, और करते करते ये 8 लोकेशन आगे हो गई, और ये 9 लोकेशन आगे हो गई। तो ये जो भी एड्रेस बनता है, आई डोंट नो क्या एड्रेस बनता है, उस जगह जाके वो डिस्प्ले, उस जगह जाके डी रेफर करता है और उस पर जाके करता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस जी। क्या है ना, क्या दोबारा बोलो? हीप सेगमेंट पे मेमोरी सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑपरेटर के थ्रू ओवरलोड हो सकती है, और न्यू ऑपरेटर के थ्रू एलोकेट हो सकती है। ओके, ये बात सबको समझ आ गई? आप जब न्यू के साथ आगे लिखते तो वो इतनी मेमोरी बना देता है। ये बात सुना? अच्छा एक और बात सुन ले, मैं एक और आपके सामने सिंटेक्स लिख रहा हूं, ये सिंटेक्स लिख रहा हूं। अगर मैं लिखूं ये न्यू, यहां पे मैं लिख दूं सिर्फ एक इंट, और यहां मैं ब्रैकेट बंद कर दूं, और यहां मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल इंट स्टेरिक आई। बेटा आपका नाम क्या है? बेटा आप बताएं नाम क्या है?
हमारा बेटा बताओ, ये आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? एक इंटीजर बनना चाहिए। और अगेन न्यू ऑपरेटर क्या, तो बेसिकली यहां पर एक नया ब्लॉक बनेगा। तो कोई भी एड्रेस लिख देते हैं, लेट्स से 0x200, ठीक है? तो यहां पे क्या रिप्लेस होगा? 0x200 जो एक एड्रेस है, और वो कौन सी मेमोरी का एड्रेस है? इंटीजर मेमोरी का एड्रेस है। तो अगर मैं इसको इसमें आई में रखना चाहता, एक पॉइंटर में रखना चाहता, तो वो एक इंट पॉइंटर होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ये एक मेमोरी बनाने का तरीका है, ये एक मेमोरी बनाने का तरीका है। ओके, अगर आपने अरे बनानी हो तो आप यहां पे जाके यहाँ पे ब्लॉक बना के यहाँ पे साइज दे सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एक साइज की मेमोरी बनेगी। सबको समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? शाबाश। हाँ जी, A+9, हाँ जी, हाँ जी, A+1 अगर मैं लिखूं ना A+1, इसका मतलब क्या है? A+1 का मतलब है A के पास जो एड्रेस है उससे एक एड्रेस आगे चले जाओ। अगर मैं स्टार नहीं लगाता तो ये एड्रेस है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? ये 0x100 है ना एड्रेस, तो 0x104 आ जाएगा। 104 क्यों आया? क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का। अगर यहाँ पे ये जो इंटीजर पॉइंटर ना होता, कैरेक्टर पॉइंटर होता, तो वहां A+1 का मतलब 101 आता। जब मैं डी रेफर करता हूं तो आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन एड्रेस, आई एम एक्चुअली लुकिंग एट द वैल्यू एट दैट एड्रेस। ओके, और क्योंकि वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आ रही है तो मैं उसको एज ए राइटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। ओके, दैट्स व्हाट इट मींस। कोई सवाल बता दें जी? आखिरी क्या तुम इधर पीछे क्यों चले गए? इधर आओ, इधर बैठ बेटा, आप ये उठा लें, ये उठा लें यार, आप तीनों भी आगे जाए बेटा, यहाँ बैठ जाओ, उठा उठो 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 उठो। यार ये सीटें खाली पड़ी हैं, इधर बैठो यार, ये तुमने इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। चलो ठीक है, सॉरी यार। यार इधर बैठ जाओ, एक जना इधर बैठ, और बैग उठा, ये भी खराब यार, इधर बैठो, और एक जना उधर बैठ जाओ। ये खराब तो नहीं है? कभी टाइम पे आया भी है एक, हैं? इधर ही बैठ जाओ। हाँ, अगली दफा तो मैं वहां बिठाऊंगा, ठीक है? फिर मैं तो यहाँ बिठा दूंगा। चले जी, सारा लेक्चर बर्बाद हो गया तरह। अब तो अपने जिसको मर्जी बुला के पूछ लें, समझ नहीं सकता तू इस लेक्चर को आप। यार एक बात सुन लो, मेरा लेक्चर पहले 10 मिनट में डिफाइन होता, और अगर आप पहले 10 मिनट डिस करते हैं फिर आप अपने किसी माई के लाल को जाकर पूछ लें, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा आपको टेंशन चाहिए होती है। आप पहले 10 मिनट ना आए, उसके बाद आप कुछ मर्जी कर लें, आप सर तोड़ लें अपना, नहीं कर सकते आप। अब मैं लेक्चर तो मैंने पढ़ा नहीं पढ़ाना, एवरीथिंग इज डन एक्चुअली, अब सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है। नहीं, अब सवाल नहीं पूछता, थोड़ी देर बाद अभी समझ में आ जाएगी जब मैं तुम्हें एग्जांपल करा, ठीक है? ओके, तो अगेन स्टैक पर मेमोरी कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो जाती है। ओके, अगर आप मेमोरी एग्जीक्यूशन टाइम पे बनवाना चाहते हैं और कितनी बनवाना चाहते हैं, ये अगर आपने करना है तो आप जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो न्यू है, और यहां पे लिखते हैं आप टाइप, और यहां लिखते हैं अरे लिख के साइज, ये ऑप्शनल है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है वो एक ही पर मेमोरी बनाएगा। कितना बड़ा ब्लॉक बनाएगा? जितनी ब्लॉक की टाइप है। अगर इंट लिखा हुआ है तो 4 बाइट बनाएगा, फ्लोट लिखा है तो भी 4 बाइट बनाएगा, शॉर्ट लिखा है तो 2 बाइट बनाएगा, डबल लिखा है तो 8 बाइट बनाएगा। डज इट मेक सेंस? ओके, और भाई तो टाइम पे आकर जी, यार ये सही नहीं है सीट, सॉरी। ऑल राइट जी, चलें अब एक बड़ी मजेदार एप्लीकेशन करते हैं, और एप्लीकेशन ये है, आप इस तरह एक अरे बनाते हैं, इंट अरे, ये बनाई फॉर एग्जांपल आपने 5 साइज,
ठीक है, इसको कोई भी वैल्यू असाइन की, लेट्स से मैंने 0 1 2 3 4 40 असाइन कर दिया। ठीक है अहमद, मुझे ये बताओ इसका साइज मैंने इस अरे 5 साइज की बनाई है ना मैंने, अगर मैंने ये 6 साइज की बनानी हो तो मैं बना सकता हूँ? 5 लिखे, हाँ ये मैंने 5 साइज की बनाई है ना, अब मैंने इस अरे को 6 साइज का बनाना है, मैं कर सकता हूँ? यार सही तरह कर बैठो यार, एक नंबर बताएं प्लीज, एक नंबर जी जी बताइए जी। मैंने ये अरे 5 साइज की बनाई है ना, इसको मैं अगर मैं एक्सेस करूँ ये, तो ऑफ कोर्स इसका वैसे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 0 है, और इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 4 है ना। अगर मैं ये लिखूं कि A5, तो ये ऑफ कोर्स एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि इसका आखिरी इंडेक्स 4 है, तो मैं सिर्फ 5 तो नहीं कर सकता। अगर मैंने इसका साइज रीसाइज करना हो तो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक तरीके से कर सकता हूँ। नहीं फंक्शन क्या, क्या बात कर रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ अरे है, उस अरे का साइज मैंने दोबारा बढ़ाना है, और वो मैंने कंपाइल करके बनाई थी। अब कंपाइल करके मैंने 5 साइज की बनाई है, अब मैं इसे 6 साइज का नहीं कर सकता। क्यों? कंपाइल के वक्त मैंने उसको 5 साइज कहा था, अब मैं 6 साइज नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, मैंने सिंपल सी बात, ठीक है, लेकिन एक तरीके से तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि व्हाट इफ कि ये आपने जो मेमोरी बनाई है वो मैंने कैसे बनाई है, वो मैंने ऐसे नहीं बनाई। मैंने कैसे बनाई है? मैंने ऐसे मेमोरी बनाई है, इसका नाम ए रखा है, और यहां पे मैंने कहा न्यू, और यहां मैंने कहा इंट, और यहां मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल साइज। ठीक है, और साइज की वैल्यू लेट्स से 5 ही थी, और 5, और बाय द वे इसी जिस तरह अरे को मैंने इनिशियलाइज किया इस तरह इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे? 0 1 2 3 40। ठीक है, ठीक है, अच्छा मुझे पता नहीं ये इस तरह से इनिशियलाइज होती है, नहीं मेरे ख्याल में हो जाती है। ये आप लोगों ने किया है इस तरह? मेरे ख्याल में इस तरह से इनिशियलाइज हो जाती है। ठीक है, ये चेक कर लेना, ठीक है, वरना फिर नीचे जाकर इसके A0 को जाके 0 कर देना, A1 को जाके 1 कर देना, और इस तरह जाके असाइन कर देना। ठीक है, अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इसका साइज बढ़ जाए, है ना, साइज कैसे बढ़ा? अभी तक मैं आपको मेमोरी बता देता हूं, ये आपका मेमोरी स्ट्रक्चर है। ये आपका मेमोरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेमोरी में क्या है? ये है स्टैक, स्टैक में पड़ा हुआ है यहाँ पे ए का पॉइंटर। ठीक है, डज इट मेक सेंस? एक मिनट, लेट मी सी द टाइम। ओके, एक मिनट जाओ। और ये मैंने कितने साइज की बनाई है? लेट्स से साइज जो है वो कितने साइज का? वो 5 साइज का। तो ये क्या बना? बाय द वे मैंने ये ऊपर वाले 2 सेगमेंट नहीं बनाए, ये मेरे को ये कौन सा कोड सेगमेंट और, तो ये 5 साइज की यहाँ पे अरे बन गई। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, और 40 पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आप चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ इसका साइज एक इंक्रीज हो जाए, और आखिरी इंडेक्स पे क्या पड़ा हो? 60 पड़ा हो। ये बात समझा? तो आइडियली आई वांट द फॉलोइंग, कि मैंने इसकी मेमोरी यहां से इंक्रीज करनी, लेकिन यहां से इंक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, और काम ये करता हूँ कि मैं एक और अरे बनाता हूँ। कितने साइज की? 6 साइज की। और मैं क्या करूंगा, इस पे जो प्रीवियस वैल्यूज पड़ी है ना उस पर रखवा देता हूँ। यानी क्या रखवा दूं यहाँ पे? 0 1 क्या 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 40, और जो अब नेक्स्ट वैल्यू रखवानी है मैंने यहाँ रखा। ठीक है, तो बाय द वे ये एड्रेस था लेट्स से 0x100, और ये था लेट्स से 0x200, तो मैंने यहाँ पे अब 0x200 लिखवाना है ना। लेकिन मसला क्या है? अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, यानी मैं यहाँ पे न्यू, यहाँ पे मैं इंट करता हूं, और यहाँ पे मैं साइज +1 कर, ठीक है, राइट। और बाय द वे अगर मैंने यहाँ पर ही इसको AS को असाइन कर दिया, तो मसला क्या होगा? पुरानी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। यानी अगर मैं यहीं पर A असाइन कर दूं ना, A को असाइन कर दूं,
दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। व्हाई इट इज अ बिग प्रॉब्लम? क्योंकि बेसिकली यहां पर पहले क्या पड़ा हुआ है, 0x100 पड़ा हुआ है। एक्चुअली इस मेमोरी का एड्रेस क्या पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है। अगर मैंने यहीं पर इसको असाइन कर दिया तो क्या होगा, वो तो एड्रेस लॉस हो जाएगा। ये बात समझ? तो एक्चुअली व्हाट आई शुड डू इज कि मैं करता हूं, मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर बनाता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नाम रखता हूँ एच ए। एच ए का मतलब क्या है, ही पर है, ठीक है, और टेम्परेरी है ये, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ये कहां बनेगा, एच ए कहां बनेगा, अहमद, एच ए कहां बनेगा, टेम्परेरी है, कहां बनेगा, स्टैक में बनेगा, ही पे बनेगा, क्यों ही पे बनेगा, और भाई यहाँ पे कहीं न्यू लिखा हुआ है, तो फिर ये कहां बनेगा, ये जो एच है ये कहां बनेगा, एच है यहां बनेगा स्टैक। इस ब्लॉक में कितने वेरिएबल्स हैं, इस ब्लॉक में 2 वेरिएबल्स हैं, वो कंपाइल टाइम पे ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात गौर सुनो, जब मैं यू करूंगा तो क्या होगा, ये एक नई अरे बन गई और इसके अंदर एड्रेस आ गया किसका, 0x200। ये बात सुना? अब मैंने प्रीवियस अरे को इस अरे पे कॉपी करना, कैसे करूंगा, ये देखें, मैंने लगाया एक फॉर लूप, या मैंने किया i इज इक्वल टू 0। जी कहां तक लूप लगाऊं, i इज लेस देन साइज, जी बताएं, i प्लस प्लस, क्या करूं मैं, ही पर ए के ith इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दो, ए का कौन सा इंडेक्स, ith। ये बस भाई, अब इस पीस ऑफ कोड से क्या हो गया, कॉपी हो गया है, शाबाश, ठीक है। ये सारी की सारी डिटो कॉपी हो गई है, क्या रह गया यार, किसे जा रहे हो, कमाल पढ़ना, हाँ, सी तो हमने कॉपी कर दिया, ये डिटो बाय डिटो कॉपी हो, ठीक है, और एक स्पेस ज्यादा भी हो गई, ठीक है। व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट डू आई वांट टू डू, एक एक्स्ट्रा मेमोरी बनी हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही पर ए के ith इंडेक्स पे, और लूप लेट से मैंने पहले बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके ith इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दिया, does it make sense? ठीक है, does it make sense? ठीक है, लेकिन एक मसला, मैंने तो चाहा था कि मेरे ए में इसका एड्रेस हो, तो मैं क्या करूं जी, क्या करूं, हाँ, मैंने आखिरी जगह पे 60 भी रखवाना था ना, आई60, ताकि वो इंक्रीमेंट होता जाए, तो लूप चलेगा, जब लूप खत्म होगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, तो एच ए 5 के ऊपर जाकर रखवा दो, ठीक है, रखवा दिया। अब मैं एक लाइन और लिखूंगा, और वो लाइन होगी पता क्या, ए इज इक्वल टू बी। ये लाइन क्या करेगी, वो कह रहा है जो भी तुम्हारे पास बी में एड्रेस पड़ा हुआ है ना, वो आप ऐसा करो, ए को साइन करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0x200। कैन यू सी ए प्रॉब्लम, आप बेसिकली ए के पास इसका एड्रेस, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स दैट प्रॉब्लम, पिछली अरे लॉस हो चुकी है, क्योंकि हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक मसला है, एच सॉरी, इसको मैं करता हूँ एच, ये बी नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे एच। व्हाट्स द प्रॉब्लम, पहले मुझे प्रॉब्लम बताएं, पिछली मेमोरी डीएलोकेट नहीं हुई। द प्रॉब्लम इज कि जब आप हीप से मेमोरी लेते हैं ना, तो न्यू के साथ एक और ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं डिलीट, डिलीट, और डिलीट ऑपरेटर जब तक आप नहीं कहते ना कि उस मेमोरी को जाके डिलीट कर दो, वो मेमोरी आपके पास रहती है, ओके, वो मेमोरी आपके प्रोग्राम को एलोकेटेड रहती है। तो व्हाट यू शुड डू इज व्हेनेवर यू एलोकेट मेमोरी on the heap, you should delete it as well, okay, you must delete it, okay, if you won't delete it, it will remain there, okay, it will remain there and your program will occupy that space, okay,
ये सब कुछ समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होती है, इसके लिए कमांड यूज होती है डिलीट। तो मैं पहले ये इंस्ट्रक्शन पहले लिख रहा हूँ, ये मेरी 1 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मैं सेकंड इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ और ये मेरी 3rd इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। और वो पता क्या होगी, इससे पहले मैं लिखूंगा डिलीट, और डिलीट में जाके लिखूंगा ये, और यहां मैं लिखूंगा जाके कौन सी मेमोरी डिलीट करनी है, पहली, यानी पहले मैं कहूंगा कि ए को डिलीट कर दो। क्या ये ए को डिलीट करेगा? जब मैं डिलीट ए कहता हूं तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इस मेमोरी को डिलीट कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस मेमोरी को डिलीट कर दो। इसका मतलब स्टैक की मेमोरी कभी डिलीट नहीं होती। स्टैक की मेमोरी डिलीट एक ही तरीके से होती है, आप उस फंक्शन से, उस ब्लॉक से निकल जाए। जब निकलेगी तो क्या होगा, उसका तमाम का तमाम जो स्टैक पर उसकी मेमोरी बनी है वो रिमूव हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? तो क्या होगा, जब मैं ये करता हूं तो ये किस मेमोरी को डिलीट करता है, ये एक्चुअली इस मेमोरी को डिलीट करता है। तो एक्चुअली ये मेमोरी सफाया हो जाएगा, ये मेमोरी यहां से डिलीट हो जाएगी। ये बात सुना, ठीक है। अब ये मेमोरी दोबारा अवेलेबल है, ये बात सुना। उसके बाद आप ये लाइन चलाएंगे a इज इक्वल टू h, ठीक है, ठीक है। इस लाइन को एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को ऐड हुआ, तो ये मैंने क्या पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ है, और जो भी वैल्यू पड़ी है 0x एक वैल्यू पड़ी है 0 पड़ी है, बस हां क्या, हां जी वो इस लाइन को h में ये वैल्यू 0x200 कैसे आई थी, वो इस लाइन की वजह से आई थी, वो इस लाइन की वजह से आई थी, ठीक है। क्या बिल्कुल जरूरी, ओके, यानी डिलीट करना तो कह रहा जरूरी था, है ना। डिलीट अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है, आपने एक मेमोरी बनाई है जो फ्री नहीं, दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक, ओके, दिस कॉल्ड मेमोरी लीक। आपके प्रोग्राम में मेमोरी लीक है, ओके। ये बात समझ, आपके घर में कोई टूटी हो जो लीक हो तो आपको तकलीफ होनी चाहिए, बिल्कुल यहां पर तकलीफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आप नहीं फिक्स कराते तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज है, ठीक है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी सिविलाइज हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एहसास करते जी, आप इनके पास एचए का एड्रेस है और एचए के पास एचए का एड्रेस नहीं है, एचए का एड्रेस नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। आप आज के बाद जो लफ्ज बोल रहे हैं गौर किया करें, एचए का एड्रेस कहां होगा, एचए का एड्रेस कहीं यहां होगा, एचए के अंदर सेकंड मेमोरी जो हीप पर बनाई थी उसका एड्रेस है, ए के अंदर भी अब वही है, तो दोनों के पास हो जाए, मैं समझता नहीं, ठीक है, ये कोई मसला वाली बात, ठीक है बेटा, एक मिनट, आप एक पीस ऑफ पेपर निकालें और प्लीज ये कोड लिखें, आपका नाम क्या बेटा, जैन। तो जैन ने सवाल ये किया है कि अगर एक मेमोरी में बनाता हूं और वो मैं डिलीट कर देता हूं और फिर मैं उसे जाकर एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, ओके, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने ये डिलीट करने के बाद यहां पे कहीं जाके मैं लिखूं a0 इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये लाइन तक मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो कहेगा ये इलीगल एक्सेस है, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ मेमोरी व्हिच इज नो मोर योर्स, ओके, इट्स कॉल्ड इलीगल एक्सेस, यू आर एक्सेसिंग एन इलीगल मेमोरी, ओके, ओके। साथ ने कहा है अगर एक प्रोग्राम है उसको कोई मेमोरी मिली, वो डिलीट कराना भूल गए और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए तो ये पूरी की पूरी स्पेस ओएस निकाल के बाहर फेंक देता, इसका मतलब है वो आने वाले प्रोग्राम्स को अवेलेबल हो, लेकिन अगर वो प्रोग्राम चल रहा है तो फिर ये मेमोरी नहीं मिलेगी किसी को, ये बात समझ आ गई, ठीक है, ऑलराइट।
अच्छा बस सवाल ठीक है। Now I want to do something and try to understand this carefully. Okay, what I'm about to start is कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इनपुट कराए यूजर से जब तक कि वो -1 एंटर नहीं करता। ओके, और वो एक अरे में लोड करनी। ओके, जब तक कि वो -1 एंटर नहीं करता वो अरे में लोड करनी। ओके ओके, एक इसका बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि आप एक बहुत बड़ी अरे बना दें और उसके अंदर लोड करते जाएं और साइज की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएं। ये बात समझ, ठीक है? और जैसे ही -1 आया रुक जाए और उसी साइज को यूज करें। ये बात समझ, ये आपने अपने सीएफपी में किया होगा, राइट? ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स आपने कैपेसिटी की एक बहुत बड़ी एरिया बनाई होगी। ठीक है, व्हाट डू आई वांट टू डू नाउ? आई वांट टू डू द फॉलोइंग। क्या कि आप कैपेसिटी साइज की एरिया बनाने की जरूरत की याद नहीं। जितनी मेमोरी आई है उतनी ही एलोकेट होनी चाहिए। ठीक है, और वो साथ साथ ग्रो होनी चाहिए। Everybody understand this? Everybody understand the problem? Okay? Now, तो ये मैं करना चाहता हूं, ठीक है? तो लुक एट दिस कि मैं क्या करूंगा। यार आप इधर देखिए प्लीज। ओके, so what I will going to do is मैं यहां पे बना रहा हूं, ये नजर आ रहा है आपको ब्लू से? ये मेरा मेन है। मैंने क्योंकि एक एरे बनानी है और वो कहां बनेगी? क्या बनेगी? अरे बनानी। अरे मुझे तो पता नहीं साइज इतना उसका, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बनाने की जरूरत क्या है? पॉइंटर। सिर्फ पॉइंटर बनाने की जरूरत। ओके, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हमें सिर्फ पॉइंटर बनाने की जरूरत है जिसके पास हीप वाले का एड्रेस होगा। ये बात समझ में? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्या? कोई भी नाम रख दें, लेट्स से ए नाम रख दें। ठीक है, ठीक है, और मैं एक और काम भी कर लेता हूँ, इंट साइज बना देता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, यार ये क्या हुआ? सही है। अच्छा, मैं आपको पहले से एक बात बता रहा हूं। I will going to write a code which will have a logical error. यार आप किधर जा रहे हैं? यार फिर आपको पहले जाना चाहिए था। यार इस तरह तो मसला हो जाएगा, क्लास नहीं ली जा सकती। तो यार फिर आप पहले पढ़ यार मिलके सारे इकट्ठे जाएं, 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ऐसे करें। ये आप बारी बारी जाएंगे तो ये तो मसला हो जाएगा ना क्लास में। या आप उसी वक्त सारे उठ जाते हैं, 10 मिनट की ब्रेक लेना चाहते हैं। अब आप जाए, लेकिन आप ये बात तो कुछ नहीं, ये आप मिस कर देंगे। अब मैं रुक नहीं सकता यार। 10 मिनट की ना आप डिसाइड करके बता दीजिएगा कि कब नमाज होती है। 10 मिनट की हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? आप वुजू वगैरह करके आया करें, ठीक है? 10 मिनट की ब्रेक लगाएं, बेशक आप यहाँ पे नमाज पढ़ लें या बाहर कोई जगह पे पढ़ लें, इस क्लास के बाहर नमाज पढ़ लें, ठीक है? ओके, सो व्हाट डू आई वांट टू डू? मैंने एक पॉइंटर बना लिया, ओके, और मैं एक अरे बनाना चाहता हूं जो कि मैं लेट्स से इनपुट करवाऊंगा यूजर से या मैं फाइल से भी रीड करवाऊंगा, दोनों करवा दूंगा अभी आपको, ठीक है? लेकिन साइज मुझे अभी तक नहीं पता। साइज मेरा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डिसाइड होगा। ओके, ऑलराइट, तो मैंने एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं जाके इनिट। ओके, इसमें मैं क्या पास करता हूं? यार ये क्या हो रहा है? मैंने इनिट फंक्शन बनाया। अच्छा, by the way, इसको मैं शुरू, it's a good programming practice that you always initialize your pointer to null pointer.
ओके, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं नल पॉइंटर की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। ओके, सही है। यहाँ पे आप नल पीटीआर भी लिख सकते हैं, या आप कैपिटल में नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इनिट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ए बनाता हूँ, ए पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं साइज, ठीक है। मेरा पहला सवाल, मरियम बेटा बताएं कि इनमें से कौन सा वेरिएबल बाय रेफरेंस पास होगा, कौन सा वेरिएबल बाय वैल्यू पास होगा? अरे कौन सा है? अरे तो है ही नहीं इनमें से कोई। ए बाय रेफरेंस पास होगा और साइज, इसने करना क्या है पता है? इसने इस फंक्शन का काम क्या है जी, हैदर बता सकते हैं इसका काम क्या है? तो इसने करना क्या है, इस यूनिट ने करना क्या हुआ, इसने बैक एंड पे हीप पर अरे बनाकर उसमें वैल्यूज रखवाते जाना है। अब मैं साइज नहीं पता इस फंक्शन ने क्या चीज रिटर्न करनी है, मुझे बताएं। एक तो बेसिक इसका काम क्या बता दूं आपको। तो फॉर एग्जांपल उसने अगर यूजर चाहता है कि वो 5 वैल्यूज एंटर करे, ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाले तो नहीं बना रहा, तो बेसिकली इसको बैकएंड पे क्या करना चाहिए, इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि 5 साइज की अरे बना दे, ठीक है। और ये क्या करे, यहाँ पर जो वैल्यू रखवानी है रखवा दे। लेट्स से यहाँ पे 1 रखा, 20 रखा, 30 रखा, 40 रखा और यहाँ 50 रखा। हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं कि जब इस फंक्शन में जाऊं तो ये इस फंक्शन से वापस आते आते ये एक काम कर दे कि ए में और साइज में क्या क्या रखवा के भिजवा दे। ये साइज है, ये ए है, तो इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, तो इसमें वो एड्रेस आना चाहिए 0x100। और बेटा साइज में क्या आना चाहिए, साइज में क्या आना चाहिए, हाँ कितना है साइज 5, ठीक है। ये हम इस प्रोग्राम से करवाना चाहते हैं, ये बस ना। तो यानी इनिट फंक्शन जब वो इनिट से बाहर आए तो क्या होना चाहिए, ए में क्या वैल्यू होनी चाहिए बेटा, क्या होगा मरियम, ए में क्या होना चाहिए, 0x100 होना चाहिए, और साइज में क्या होना चाहिए हमारा 5। ये इनिट फंक्शन का काम है, इनिट फंक्शन में इसको भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है। आप मुझे एक बात बताएं, ये ए और साइज इनमें से कौन सा बाय वेरिएबल बाय रेफरेंस पास होना चाहिए और कौन सा वेरिएबल बाय वैल्यू पास होना चाहिए? साइज बाय रेफरेंस पास होना चाहिए और ए ऐसे पास हो, ए ऐसे पास हो। ए बाय द वे फंक्शन में जब पास हो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और जब इससे बाहर आए तो क्या हो, 0 है। बताओ तो वैल्यू चेंज होनी नहीं होनी, ए को बाय रेफरेंस पास होना चाहिए, बाय वैल्यू पास, बाय रेफरेंस पास। Actually you are passing a pointer by reference, that has a meaning. So what do you want to do, एक में आप int by reference पास कर रहे हैं, एक में आप int pointer by reference पास कर रहे हैं, दोनों by reference पास, okay? And if you don't do that, what will happen, okay? So what do I want to do, I want to write this function in it and I want to do a very simple function कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ print, और प्रिंट में क्या पास हो, यही ए और यही साइज पास हो, तो ये क्या आउटपुट करेगा जी, 1 20 30 और फिर 40 और यहाँ पे 55। डज इट मेक सेंस? ये फंक्शन, ये प्रोग्राम है जो एवरीबॉडी इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू, ओके ऑलराइट। क्या बन रहा है भाई, एक अरे को हीप पे बनाई होगी, उसका यहाँ पर मैं क्या सेव कर सकता हूँ, मेमोरी एड्रेस। तो एड्रेस बनाने के लिए मुझे पॉइंटर चाहिए, तो वो इंट पॉइंटर ही होगा, क्यों इंट पॉइंटर होगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। क्या बात, ओके।
सॉरी एड्रेस क्यों चाहिए यार? अरे का क्या चाहिए? वैल्यू क्यों चाहिए? अरे मुझे अरे का नाम क्या होता है? अरे का नाम है मुझे एड्रेस चाहिए. अरे is actually identified by an address. So that's why I'm using pointer. It's a whole address. Okay. ठीक है. Stay silent and I will not speak. Okay, and you will just look at the board. What do I want to do? I want to keep taking input until it comes -1 okay? -1 तो वैल्यू मैंने सीन करवाई और यहां मैंने लिखा while value is not equal to -1 तो क्या करे? इनपुट करवा ले और फिर दोबारा से -1 इनपुट करवा, सॉरी वैल्यू इनपुट करवा. ठीक है, ये मेरा लूप क्या करेगा? ये बार बार इनपुट लेता जाएगा, इनपुट लेता जाएगा, इनपुट लेता जाएगा, जब तक क्या वो इनपुट नहीं आता माइनस. ठीक है, क्या यहाँ पे मैंने इंट डायरेक्ट ए बनाया और साइज बनाया. ठीक है, इनिट ए भेज दिया मैंने और साइज भेज दिया. ठीक है, ओके. What do I want? पहले अरे बनी हुई है 0 से. अब मैं चाहता हूं कि अरे बने कितने साइज? 1 साइज से. फिर मैं क्या करना चाहता हूं? और आप प्लेस में क्या करना चाहता हूं? नहीं वैसे मैं तो खाली है वो करना चाहता हूं. मैं क्या करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा पुरानी मेमोरी को डिलीट कर दूंगा और नई मेमोरी जो है ना यहाँ so look at this. So what I will going to do is मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंटीजर स्टैटिक हीप अरे. कितने साइज की? न्यू इंट साइज प्लस 1 साइज की. ठीक है, ओके. और साथ में एक और काम करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा. इंटीजर i is equal to 0, i is less than साइज i प्लस प्लस, यानी पहले जितना भी साइज है, शुरू में साइज की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो नहीं चलेगा. ओके, और होना चलना भी नहीं चाहिए. ओके, और यहां क्या करेंगे? यहां लिखेंगे हम हीप अरे के ith इंडेक्स पे क्या रखवा दो? a का ith इंडेक्स रखवा दो. बाद में पहले जमाने चल रहा ही नहीं तो जल्दी. ठीक है, और यहां पर है बाहर आते के साथ ही अपने एक और काम करना है कि हीप अरे के किस इंडेक्स पे? साइज इंडेक्स पे. ठीक है, क्या रखवा दो? जो न्यू वैल्यू वो रखवा दो और साथ एक और काम भी करो, साइज की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो. यानी साइज की वैल्यू प्रीवियस मेमोरी को डिलीट करना. कैसे करेंगे? डिलीट डिलीट ब्रैकेट और यहां लिखते हैं हम ए. ओके, प्रीवियस मेमोरी डिलीट कर दो और क्या करो जी बताएं? हीप अरे को क्या साइन कर दो? ना 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 गलत कर दो. ए को साइन कर दो क्या? हीप अरे. ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन.
किससे इनिशियलाइज था? तो गार्बेज वैल्यू होगी, और पहली दफा जब ये लाइन चलेगी तो एक गार्बेज एड्रेस को डिलीट करने जाएगी, ठीक है? तो फॉर दैट एक तरीका ये है कि मेन में आप इन दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर दें, एंड इट्स अ बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एक्चुअली इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, बट ये फंक्शन जो है ना, ये अज्यूम करेगा कि हो सकता है वो ना करे। तो ये फंक्शन लिखने वाले की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो साइज को जीरो कर रहा है, ए को बी वो क्या असाइन कर दे, नल पीटीआर से। ये बात समझ? ठीक है, तो मैं एक साथ ही प्रिंट फंक्शन लिख देता हूं, और प्रिंट फंक्शन है void print, और लेट्स से इंट पॉइंटर पास हो रहा है a, इंट साइज है, फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than size, I plus plus, see out a I। एक छोटा सा भाग आ रहा है, मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। ये क्यों आ रहा है? ओह, तुमने ये किया हुआ, ये क्यों किया हुआ? ये सोर्स डॉट सी भी क्यों है इसके अंदर? हाँ, कंट्रोल F5, मैंने 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, प्रॉपर्टीज बढ़ा देते हैं इसकी 36 एंड एंटर। जी अभी तो देखो, अभी तक ये वापस नहीं आया, क्यों नहीं वापस आया? क्योंकि हमने -1 एंटर किया। ओके, ठीक है, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं प्लीज। 1 2 3 4 के लिए ठीक है, और आप सब टीएनए से चेक कर लेंगे। राइट, एक और बात भी बड़ी जरूरी है, वो ये कि एक इंप्लीमेंटेशन आपको मैंने ये बताई, ठीक है, एक और भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, ओके, और वो क्या हो सकती है, इसी को मैं कर रहा हूं कॉपी, और एक और फंक्शन बना रहा हूं। लुक एट दिस प्लीज, प्लीज लुक एट दिस। यहां पे मैंने कंट्रोल वी किया, इसका नाम रख रहा हूं मैं लोड अरे, और इसको मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता सिवाय साइज के, ओके, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, यहां पर मैं एक इंट पॉइंटर ए बना देता हूं, एंड द रेस्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन इज exactly the same. The only difference is कि what I was going to do is कि इस फंक्शन से मैं इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करवा दूं, ओके, और इसका साइज का फर्क पड़ता है, ये साइज को इनिशियलाइज कर रहा है, लोड करता रहता है, ठीक है, और शुरू में जो ए है वो नल पीटीआर है, ठीक है, और ये करता है, ये लोड करेगा बिल्कुल वैसे ही। The only difference is कि आखिर में ये ए को रिटर्न करवा देगा, ये बात है। So what it is doing is your size का पैरामीटर बनाया उसको इंक्रीमेंट करता है, और पीछे ए से ए आने बनाएगी, पॉइंटर बनाया, हम चीजों को पॉइंट करा, ओके, और वो इसको लोड करता रहता है, एक साइज के लिए बनाता है, दो साइज के लिए बनाता है, तीन साइज के लिए बनाता है, और इतना सारा साइन करता है, और आखिर में वो एक और रिटर्न करवाता है। अच्छा, फॉर अगर मैंने ये जो मैंने मेल लिखा था,
अगर मैं इनेट लिखता हूं तो इस तरह पास करता हूं। अगर मैंने लोड को यूज करना हो जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा लोड, लोड में सिर्फ साइज पास करूंगा, और ये लोड रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, एक पॉइंटर रिटर्न करता है, इसको मैं ए में साइन, ठीक है। लोड की स्पेलिंग ठीक थी, लोड अरे नाम था, कंट्रोल स्पेस बार और सेव अपडेट कर, ठीक है। ये बात है। Some people prefer the second limitation, some people prefer the first limitation, okay? तो कंफ्यूजन होने के पॉइंटर भी बाय रेफरेंस पास हो रहा है, यस, पॉइंटर भी बाय रेफरेंस पास हो सकता है, ओके। इसे तो समझ नहीं पता, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है यार, तुमने मेरा लॉगिन तो नहीं किया होगा, आपको भी बिल्कुल जाएगा, ओके। एक ऑनलाइन सेक्शन होना का कल आप क्लास होती है, एक भी ट्यूटोरियल सेशन इसमें क्या करना है, करें, इसमें करना नहीं करें, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट आपका न्यू है और वो नेक्स्ट क्लास से पहले देखो 5:30 बजे क्लास, ठीक है। अच्छा, हम एक काम कर लेते हैं कि क्लास जो है ना अपनी वो 5:30 5:15 मिनट शुरू करते हैं, इसलिए उसके दरमियान में नमाज से ब्रेक आ गया, ठीक है। तो विल टेक 15 मिनट ब्रेक, जब नमाज का टाइम होगा 15 मिनट बाद फौरन मैं शुरू करूंगा, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड, नेक्स्ट क्लास इज ट्यूसडे 5:15, ओके। और इसी तरह नमाज के टाइम कितना रहेगा मतलब यार, अपना आप पहले पढ़ सकते हैं, दैट्स नॉट इट। अच्छा, आप थोड़ा पहले पढ़ सकते हैं, दैट्स नॉट इट, इसके पहले क्लास होती है वो 5:15 मिनट होती है, फिर तो कोई ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन एक 15 मिनट पहले आपके मैं कंफ्यूज हो गया, ओके। ऑलराइट, अच्छा ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के दो वर्जन है ना, दो वर्जन, ओके। लेकर कर बाकी 6 प्रॉब्लम आराम से, ओके। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक अरे आपने इनपुट करवानी है, एंडिंग एट -1, एंडिंग एट -1 होता है वो गुड बन रहे होते हैं, ओके, ठीक है। इनपुट करवानी फाइल से इनपुट करवानी, फाइल से, ठीक है। बाद में इनपुट करने क्या होता है, एक स्कीम बनाएंगे, रीडर पर बार-बार रीड करते जाएंगे, ये दैट्स ऑल द चेंज, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइल से रीडिंग करनी हो तो दैट्स वेरी सिंपल चेंज कि आप क्या करें, इनिट फ्रॉम फाइल कर दें, लोड फ्रॉम फाइल कर दें, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना लें जी, एक इफ स्ट्रीम रीडर बना लें और इसका नाम रख दीजिए फॉर एग्जांपल input.txt, ठीक है। एंड द ओनली चेंज इज कि यहाँ पे स्ट्रीम की जगह क्या आ जाएगा, रीडर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, ओके। इसका नाम क्या होगा, init from file, ओके, एंड दैट्स इट। अगर आप चाहें तो आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, हाँ, क्योंकि बेसिकली फाइल का नाम भी यूज कर रहे हो और वो वहां पे input.txt, तो वो ये फाइल है, ये बात रेडी हो रही है, ऑलराइट। जो प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करने में आपको, ठीक है यार। तुम्हारा यहाँ से प्रोग्राम चल रहा है, मेरा बहुत फैन चल रहा है तो नॉइज आ रहा था। अच्छा, जब प्रोग्राम है वो क्या है, अच्छा छोड़ दो टाइम नहीं। प्रोग्राम क्या है कि आपने एक इनपुट को बोला और आपने क्या है इसमें ना अरे को लोड करवाने के बाद आपने क्या करना है, अरे
बस ना इस फर्जी ऑर्डर में क्या बस ना followed by your order. This order में I don't care. This is the order. Everybody understand the question? Everybody understand the question? Yeah. So far forward. Segregate. Okay, I will going to tell you at least 2 ways to do it. Okay, and please मेरे साथ हैं जहां पर मैं ना है ठीक है तो मैं अभी आपके सामने एक आइडिया डिस्कस कर रहा हूं और वो आइडिया ये फिर लेट्स से हमारा टाइम हो तो मैं से कोड कर दूंगा तो इसका नाम है सेग्रीगेशन लेट्स डिस्कस आइडिया नंबर 1 ठीक है इसको क्या पास होता है इसका नाम है सेग 1 ओके इसको एक इंटीजर पॉइंटर अरे भेजा गया है और एक इंटीजर साइज भेजा गया ठीक है ठीक है और इसने करना क्या है ए हीप में जिस मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी में करनी है चेंज तो इवन सारे लेफ्ट कर देने हैं और सारे राइट So one idea, so one very simple idea is the following. By the way, अभी से ध्यान में रखना। ये जो A है, ये एक नया पॉइंटर बना है, ओके? और ये जो int साइज है, ये कौन सा साइज है? कि यहीं पर नया बना है। तो जो भी पैरामीटर में आप वैल्यू भेजेंगे, वो इन दोनों का और आपने क्या भेजा होगा? एक एड्रेस भेजा होगा और एक क्या भेजा होगा? साइज भेजा ठीक है ना? इसका समझ में आ गई बात? ओके? तो ये हम सेग 1 लिख सकते हैं। What's the idea? The idea is the following. Let's say ये मेरे पास एक array है, इसमें values पड़ी, ठीक है? So one idea could be, left to right करो, count करो, कितना क्या? कितने ही? ठीक है? So count their out. अच्छा, size में से let's say size और इवन मैंने काउंट किया और वो आ गया लेट्स से 25 तो बताएं और बताओ ये तो पता है तो मैं क्या नंबर काम करता हूं तो मैं यहां पे क्या करता हूं काउंटिंग करता हूं तो फॉर लूप लगाया मैंने ठीक है i = 0 से लेकर कहां तक चलाया मैंने साइज तक चलाया और यहां पे मैंने i++ कर ठीक है और यहां पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने लिखा even count = 0 ठीक है तो यहाँ सिंपल तरीका है कि if a की ith एंट्री का मॉड निकालें 2 के साथ और वो क्या आ जाए 0 आ जाए तो मैं क्या करूंगा even count ++ ठीक है और यहाँ पे मैं odd count भी बना देता हूँ इसकी वैल्यू 0 है और वो क्या हो जाएगा कैन यू टेल मी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा odd count = किसके बराबर हो जाएगा साइज माइनस even count ठीक है ये बात सुना आपको मैंने रेडी कुछ नहीं है क्या जरा हां जाते का लेट हो जाए याद आता है जब तो बता रहा हूं यस बता आपने क्लास का डाल आपको बताया तो वन वेरी सिंपल आइडिया कुछ भी कि मैं कहता हूं कि मैंने इवन सारे निकाल लिए और ऑड निकाल दिए सारे निकाले तो कम किया ठीक और अब मैं काम करता हूं बहुत देखिए मैं यहां पे 2 अरेज बनाता हूं इंटीजर स्टेरिक ईज कैन यू टेल मी कि ये मुझे कितने साइज के बनाने चाहिए मरियम कितने इवन आए ठीक है तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैं यहां पे क्या करता हूं सुनो बात और मैं यहां करता हूं = न्यू और यहां मैं करता हूं इंट और पता कितने साइज के बना लेता हूं इतने मेरे इवन काउंट है ये बात सुने और सिमिलरली बोले कॉमा लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं इस तरह मैं ऑड काउंट लिख देता हूं ऑड लिख देता हूं
ऑड्स को मैं कैसे लिखता हूँ, ओज लिख देता हूँ। यहां मैं लेता हूँ ओज, और ये भी मेरा पॉइंटर है, इज इक्वल टू न्यू, मेरे पास स्पेस नहीं है मतलब मैं इसको नीचे लिखता हूँ, इज इक्वल टू न्यू इंट, कैन यू टेल मी ये क्या होना चाहिए यहाँ पे जी, साइज माइनस इसी भी कर सकते हैं, मैंने ऑड काउंट निकाल लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे ऑड काउंट कर देता हूँ, ठीक है, ये बात है। एंड नाउ थिंक अबाउट द वेरिएबल्स, एक्चुअली तीन वेरिएबल है, एक हो जो अरे में इंडेक्सिंग कर वो आ जाए, ठीक है, एक बना है ई आई का मतलब क्या है, इवन इंडेक्स, ठीक है, उसको जीरो से लिखना है, और इसका लिखे ओ आई, ओ आई का मतलब क्या है, जो ओज में से ट्रेवर्स कर रहा हूं, ये बात है। और हर इंडेक्स को चेक करें, अगर वो इवन है तो ई आई इंडेक्स ई आई इंडेक्स में जाने क्या फॉर्म, वो वाली वेरिएबल, और साथ ही काम करें ई आई को इंक्रीमेंट करें, क्यों इंक्रीमेंट करें, ताकि अगली वेरिएबल नेक्स्ट लेवल तक चले, बस एवरीबॉडी अच्छा, और उसके एलिमेंट ओज के ओ वाले इंडेक्स पे क्या रखवाएं जाके, अगेन वो एक ही हायर वैल्यू, और ओ आई में क्या करते हैं हम प्लस, डज इट मेक सेंस, ये आपको काम लेना चाहिए, ठीक है, इंतहाई सुपर तरीका, लेकिन दिस इज हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। उसके बाद अगर हमने तो ओरिजिनल वाले में चेक किया, हमने ऐसा नहीं किया इवन अलग कर दिया और अलग कर दिया, ये बात सुना, ठीक है, पहले वाले इवन की का लूप लगाएं, ठीक है, और क्या करें, और एक आइए इंडेक्स ऊपर ले, फिर अगर वो उससे बड़ा इंडेक्स है तो आप दिखा देते सिंपल, तो शुरू में पहले इवन का करवा देते, बाद में ऑर्डर फिगर आउट, ठीक है, बस ना ये बेसिकली असाइनमेंट का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और फर्स्ट से कितना है कि मेन में रिक्वायर्ड है कि इवन अलग करके हमें चाहिए, और अलग करके हमें एक और अरे में चाहिए, ओके। अब मुझे बताएं मेन में मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जी बताएं जी, कैन यू टेल मी, सवाल समझ में आ गया, सवाल क्या है, सवाल मैं दोबारा बता देता हूँ, सवाल क्या है, सवाल ये कि आपको नाम अरे नोट करें और सेग्रीगेट फंक्शन को क्या करना चाहिए, तो अरे काम करेंगे, ओके, और मैट्रिक्स का साइज ये है इवन है और क्लास है, तीन वैल्यूज है, एक दो चार पांच वैल्यूज है और पांच वैल्यूज ये है, ओके, फिर आए ऑड और ये वाली ऑड, ठीक है, ये बात समझ में, ओके। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि हमने फंक्शन बनाया था, ये हमने फंक्शन बनाया था, ये जो ए वाला, इसके अंदर एक काम करें, जो ई और ओ हमने बनाए ये दोनों बाय रेफरेंस, इंस्टेड ऑफ यहां पर एलोकेट करने के क्या करें, उनको बाय रेफरेंस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेन में ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस हो जाएंगे, और क्या होगा, साथ में इनका ये इसकी और ओवर को मिलना पड़ेगा, क्योंकि हीप पर वो कितनी मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं ये हमें कहना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि मेन में हमें चार वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, कौन सा वेरिएबल बनाने पड़ेगा, ई का, ओस का, और ईसी का, और ओसी, और वो चारों के चारों वेरिएबल बाय रेफरेंस, और ये दोनों वेरिएबल बाय, अब तो मैं आपको बिल्कुल इसी तरह ये दो फंक्शन और है, दो प्रॉब्लम्स और है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपका यहाँ पे 0 एंड 1 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड में क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर्स है, डज इट मेक सेंस, तो आपने ए अलग करने हैं, बी अलग करने हैं, और एम अलग करने, ये बात बेसिकली प्रूफ है, ठीक है, ये सब समझ आ गया बात, ठीक है, तो फोर्थ इसके मुझे तीन अरे बनाना, ठीक है, अब तीन अरे करिए तो तीन बनाना, और आपका जो वैल्यू बनाना पड़ेगा वो 6 बनाना,
एस के अलग काउंट होंगे, बीस के अलग काउंट होंगे और एम के अलग काउंट होंगे। Does it make sense? Does it make sense? सही है? तो सुना है बात? ठीक है? अच्छा ये ना आप जो मैंने अभी आपको सेग्रीगेशन में सिखाया है, और बाद में इसी का फिर अगला पार्ट है, वो है कि आपने क्या करना है, आपको एक अरे दी हुई है, उसमें से प्राइम्स अलग कर दे और नॉन प्राइम्स अलग कर दे, बस ना, ठीक है? ठीक है? तो आप कहते हैं 11, 17, 3 और 7 अलग हो, ठीक है? दैट शुड बी वेरी सिंपल। जहां पे आप इवन काउंट कर रहे हैं, इवन चेक कर रहे हैं, वहां पे आप प्राइमलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह एक और है, और उसमें आपके 3 तरह के नंबर हैं, प्राइम अलग कर दें, फिबोनाची अलग कर दें और नॉन फिबोनाची अलग कर दें, बस ना, ठीक है? और अच्छा जी एक पार्ट रह गया, इसका मैं कंटिन्यू खाता सेशन कर रहा हूं, बता दें आपको कुछ लेना। अच्छा उसमें एक चीज है, ये जो अभी मैंने किया था ना, और ये A1 2 3 4, अभी जो मैंने काम किया था उसमें मैंने सेपरेट अरेज बना दिए, ओके? और जो आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है? आप जो इम्पोर्टेंट काम रहता है जो मैंने करके सेशन कर रहा हूं, वो सभी काम मैंने कर, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा, यानी कि उसी अरे में सेग्रीगेट हो जाए, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा अरे, ठीक है? अगर तुमने कर दिया विदाउट टेलिंग, यानी ये अगर आप पिछला भी काम कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, he will get one absolute box, ठीक है? ओके, तो सबमिशन में आप देगा काइंडली, ये आप कल हम 6 बजे दे देंगे, 6 बजे, थैंक यू, जी प्लीज।